गर्म पानी से नहा ले। गांव में सर्दियों की सुबह थी। ठंडी हवाएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बर्फीली चादर लपेट दी हो। सबको रजाई से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। ऐसे में चौधरी साहब के घर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। शीला, अरे ओ शीला, कहाँ मर गई? जल्दी आ। हे भगवान, ये ससुराल वाले भी ना सुबह सुबह चैन से सोने नहीं देते। अभी तो 7 ही बजे और ये बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ देगी खुद का और मेरे कान के पर्दे। चली जाती हूँ वरना सच में बहरी हो जाऊंगी मैं। शीला बेमन से उठकर आंगन में आती है। हाथ पैर सिकुड़कर ठंड से कांपते हुए पूछती है, जी अम्मा जी, बुलाया आपने? क्या जी अम्मा जी? हैं, पहले जाकर नहा ले, देख सूरज चढ़ आया है। अरे अम्मा जी, इतनी ठंड में कौन नहाता है, ठंड लग जाएगी। हमारे ज़माने में तो ऐसी बातें भी जुबान पर नहीं आती थी। चाहे जितनी भी ठंड होती थी, पत्थर भी पड़ते थे ना तो भी सुबह 4 बजे नहा लेते थे। और तो और 5 बजे तक पूजा पाठ कर नाश्ता बना देते थे। आजकल की बहुएं नहाना नाश्ता तो बहुत दूर, 7 बजे तक सोकर ही नहीं उठती। अब जाकर जल्दी से नहा और काम में लग जा। हाय राम, ये ज़माना और इनकी आदतें। अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। आइडिया। मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए शीला बाथरूम में घुस जाती है और गीले तौलिए से हाथ मुंह पोंछ कर कपड़े बदल लेती है। शीला के दुर्भाग्यवश उसकी ननद दीपा वहीं बाथरूम के पास ही होती है और वो शीला की ये हरकत समझ जाती है। दरअसल दीपा को कॉलेज जाना था तो वो शीला के निकलने का वेट कर रही थी। शीला के निकलते ही दीपा सीधा अपनी माँ आशा देवी को जोर से आवाज़ लगाती है। अरे माँ सुनो सुनो, ये देखो भाभी ने क्या किया। अरे क्या हो गया? क्या किया जो इतना चीख रही है? अरे माँ यहाँ तो आओ। क्या हुआ ननद जी, मैंने क्या किया? मैं तो बस अभी नहाकर बाथरूम से निकली हूँ। शीला की बात सुनकर दीपा की मोटी मोटी भौहें तन जाती है। तब तक उसकी माँ आशा देवी भी पहुंच गई। क्या हुआ? क्यों बुला रही थी मुझे बेटा? माँ ये देखो, भाभी ने आज फिर नहीं नहाया। ननद दीपा की बात सुनकर शीला चौंक गई। इस दीपा को कैसे पता लगा? इसकी आंखें दीवार के आर पार भी देख सकती है क्या? ये मिसेस इंडिया है क्या? नहीं तो ननद जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके सामने ही नहा कर निकली हूँ। ये देखिए माँ जी, मैंने साड़ी भी दूसरी पहन रखी है। माँ भाभी झूठ बोल रही है। ये देखो, बाथरूम कहीं भी गीला है क्या? और ये देखिए, सिर्फ इनकी तौलिया गीली है। ऐसा लग रहा है इन्होंने तौलिया भिगोकर हाथ पांव पोंछ लिए हो। दीपा की बात सुनकर शीला तो सक पका गई। उसकी चोरी जो पकड़ ली गई थी, अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं बचा था। फिर भी वो अपना शातिर दिमाग तेजी से दौड़ा रही थी। आशा देवी ने बाथरूम देखा और फिर तौलिया और फिर क्या, वो भी सारा माजरा समझ गई। अरे बहू, ये सब क्या है? क्या हालत बना रखी है? 3 दिन हो गए और तुमने नहाया ही नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में? सासू माँ, इतनी ठंड में पानी में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब नहाने के लिए कह रही थी। मैं अंदर गई, मैंने बहुत कोशिश की नहाने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, अच्छी अच्छी, ये देखिए, मुझे इतने में ही सर्दी हो गई। मैं कल ना पक्का गर्म पानी से नहा लूंगी। कल? अरे ये कल तो मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ। पूरा घर बदबू से भर गया है। हम सबकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया तुमने। तीनों की तेज तेज आवाजें ससुर चौधरी जी, देवर विनीत और बाकी सबके कानों में जा रही थी। वहीं अब इतना सुनकर बहू ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन सास का गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा था। पर बहू की सर्दी की बात सुनकर उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। बहू, मैं कह देती हूँ, ये रोज रोज का नहीं चलेगा। कल तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। एक तरफ इन सास बहू का ड्रामा चल रहा था, दूसरी ओर ससुर चौधरी साहब ने ये सब सुन लिया था। अरे सुनती हो अतुल की मम्मी, खाना तुम ही बनाना भाई। मुझे बहू के हाथ का खाना नहीं खाना। आज 3 दिन हो गए उसने नहाया तक नहीं। और हाँ, खाने में सरसों का साग, बाजरे की गर्मा गर्म रोटी और पालक की कढ़ी ज़रूर बना लेना। अपने पति चौधरी साहब की बात सुनकर सास आशा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। आए बड़े पंडिताप करने। इतना पंडिताप सवार है जो मंदिर में जाकर घंटा बजाइए। आए बड़े। हाँ, अरे जब से ठंड बढ़ी है रोज मैं ही तो खाना पका रही हूँ। भला ये भी कोई बात हुई? बहू के होते हुए भी बुढ़ापे में मैं रोटी बना रही हूँ। अरे अतुल की मम्मी भड़कती क्यों? चलो कोई नहीं, कड़ी रहने दो, साग और रोटी बना दो। अरे पापा, मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सब काम तो भाभी को करनी चाहिए। भाभी नहाती तो मम्मी से कोई काम के लिए कहता नहीं। ननद दीपा की बात सुनकर बहू शीला का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये दीपा, इसका ना बड़ा दिमाग चलता है।
आई बड़ी काम ना करना पड़े। जब ससुराल जाएगी तो पता चलेगा इतनी ठंड में सुबह नहाना क्या होता है। हाँ मम्मी, खाना आप ही बनाओ, मैं तो खाने की थाली के पास भी नहीं बैठने वाला। पता नहीं भाभी ने हाथ धोए हैं कि नहीं। हाँ, सुन लिया सबका। मेरे पूरे घर में काशी जी के पंडित भरे पड़े हैं ना, हद हो गई अब तो। गुस्से में पैर पटकती हुई आशा देवी किचन में घुस गई और फिर क्या, गरम गरम रोटी बनाने में लग गई। वहीं बहू शीला जानबूझकर छींकते हुए अपने कमरे में जल्दी से घुस गई और फिर सीधा रजाई में। उसकी रजाई में घुसने की स्पीड तो ऐसी जैसे पैरों में बिल्ली बंधी हो। वो जब भी सास के सामने आती छींक देती, जिससे सास को ये ना लगे कि वो नाटक कर रही है। शाम की चाय के समय ननद दीपा अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ चाय नाश्ता तैयार कर रही है। माँ, आप हर समय काम में लगी रहती है और भाभी आराम में। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो तूने देखा ना, शीला बहू की तबीयत सही नहीं है और उसने नहाया भी नहीं है, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, वरना तो वो खुद ही बनाती। माँ, आप ना बहुत भोली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ, भाभी आपको उल्लू बनाती है ताकि उसे नहाना ना पड़े। वो कोई बीमार नहीं है। अरे पर उसकी तबीयत तो खराब है ना, देखा नहीं सुबह से छींक रही है, जा उसे चाय देकर आ। माँ, मत करो भाभी की इतनी सेवा। मैं बोल रही हूँ वो नाटक कर रही है। अरे ठंडा रख तू, बस आज की बात है, कल सुबह होते ही उसको नहाने के लिए भेज दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दीपा ने कुछ गुस्से में चाय का कप उठाया और अपनी भाभी के कमरे में चली गई। उसने धीरे से दरवाजे को नॉक भी किया, पर शीला तो चैन से गरम गरम रजाई में सो रही थी। भाभी, ओ भाभी। दीपा के 2 बार आवाज़ देने पर भी शीला की आंख नहीं खुली। यहाँ ये महारानी घोड़े बेचकर सो रही है और उधर माँ सुबह से किचन में लगी हुई है। भाभी का सच बाहर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी उठो, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। चाय? आहा! ये सुनते ही शीला तुरंत उठ गई और उठती एक बार अच्छी। जी ननद जी। चाय पी लीजिए, माँ ने भेजी है। थैंक यू ननद जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो काफ़ी आराम हो गया होगा आपको। अरे कहाँ ननद जी, मुझे लग रहा है मेरा जुकाम तो अच्छी बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी। कोई ना भाभी, माँ ने आपके लिए सर्दी की दवाई भी भेजी है। आप इसे खाकर सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और कल तो आपको नहाना भी है। हाँ हाँ ननद जी, मैं भी यही सोच रही थी कि अगर दवाई मिल जाती तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दवाई की बात सुनकर शीला को मन ही मन दीपा पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप दवाई ले ली। दवाई देकर दीपा मुस्कुराकर वहां से चली गई। कब तक बच्चों की भाभी? कल तो आपको नहाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सासू माँ तो नहले पर दहला खेल गई और ये ननद जी जब देखो तब बिच्छू की तरह मुझे डंक मारने को तैयार रहती है। क्या करूं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना सासू माँ मुझे कल सुबह ही नहला देंगी। काफ़ी देर तक शीला का दिमाग चलता रहा। फिर उसकी अगली सुबह फिर से सासू माँ की आवाज़ के साथ हुई। अरे बहू, सुनती हो क्या? सास की आवाज़ सुनते ही शीला रजाई से निकलकर तुरंत सास के सामने पहुंच गई। अब तो ठीक लग रही है, जा नहा ले, फिर खाना बना ले, खाने में देरी हो रही है। कल तूने कहा था ना आज तू नहाएगी। ओफो, ये माँ जी भी ना, खा खा कर बादाम इन्होंने अपनी याददाश्त बहुत तेज कर ली है। अरे क्या सोच रही है, जाकर नहा ले, तेरे पापा जी को दुकान पर जाने में देर हो रही है। अरे माँ जी, आज इतनी ठंड है कि पानी देखते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बाथरूम तो इतना ठंडा है जैसे हिमालय पर्वत। शीला अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि दीपा वहां आ धमकी। भाई आए भी क्यों ना, भाभी डाल डाल तो ननद पात पात। भाभी, आपको आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ठंडे बाथरूम में नहाना नहीं पड़ेगा और ना ही ठंड में खाना बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे नहाना नहीं पड़ेगा? नहाना तो पड़ेगा भाभी। वो देखो, वो सामने वाले कमरे में चूल्हा जला दिया है मैंने। पानी गर्म हो रहा है उस पर। आप वहीं नहाकर चूल्हे पर तुरंत आग का सेक ले लेना, फिर आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ओहो, ये तो वही वाला हाल हो गया, आसमान से टपके खजूर में लटके। अरे वाह दीपा बिटिया, क्या तरकीब निकाली है अपनी भाभी को नहलाने के लिए। मेरा मतलब है अपनी भाभी के लिए। कितना अच्छा सोचा है तूने कि भाभी नहा भी ले और उनको ठंड भी ना लगे। चल बहू, अब जल्दी से नहा ले, हाँ, और फिर खाना बना ले। दीपा और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो शीला को नहाना ही पड़ेगा, पर अगले ही पल शीला ने ऐसा पासा पलटा कि दोनों हक्के बक्के रह गए। अच्छी अच्छी अच्छी,
माँ जी मैं तो नहा लेती, पर देखिए ना मुझे कितनी सर्दी है, और तो और मेरा शरीर भी बुखार से कितना तप रहा है। इतना कहकर शीला ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया और उस समय उसका शरीर काफी गर्म था। अरे राम राम, बहू का शरीर तो ऐसे तप रहा है कि चना डालो तो चिटक जाए। वही तो माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। दीपा, तुम्हें जो दवाई दी थी तुमने वो शीला को नहीं दी थी क्या? माँ मैंने भाभी को दवाई दी थी, पता नहीं क्यों भाभी को फायदा नहीं हुआ। शीला बहू, तुमने रात को दवाई ली थी? जी माँ जी ली थी, पर फिर भी मुझे बुखार आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हें नहाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही काम करने की। ठीक हो जाओ तब नहा लेना, जाओ। रात तक तो भाभी बिल्कुल ठीक थी, अचानक इतनी बीमार कैसे पड़ गई? कोई ना ननद जी, आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं कैसे बीमार हुई, और मैं चली आराम करने। अब 3 दिन तक ना मुझसे कोई नहाने को कहेगा और ना काम के लिए। मन ही मन मुस्कुराते हुए शीला अपने कमरे में चली गई। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि शीला बीमार कैसे पड़ी। चलिए मैं बता देती हूँ। दरअसल शीला ने कल रात ही अपने शरीर में प्याज रख लिया था, जिससे उसके शरीर का तापमान बढ़ गया, और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। इस तरह शीला 3-4 दिन नहाने से और बच गई। सिर्फ नहाने से ही नहीं बल्कि घर के कामों से भी। पर चौथे दिन कर कर के घर का सारा काम सास आशा देवी की कमर टूट गई। अब क्या, वो बैठ गई अपने पति से शिकायत करने। अजी आपकी बहू है ना, दिन भर घर में घूमती रहती है पर नहाने का नाम नहीं लेती। चौधरी जी मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, कभी कोई बहाना देती है कभी कोई। ये तो बहुत गलत बात है। माँ मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, इससे भाभी को नहाना ही पड़ेगा। आइडिया? कैसा आइडिया? दीपा अपनी माँ के कान के पास जाकर उनके कानों में कुछ फुसफुसा कर कहती है। फिर क्या, अगले दिन ही फिर से बहू की आंख अपनी सास की आवाज़ से खुलती है। अरे बहू सुनती हो क्या, जरा यहाँ आना। हे भगवान, मैं माँ जी की सुबह सुबह की आवाज़ से तंग आ गई हूँ। शीला बेमन से उठकर अपनी सास के पास पहुंचती है। उधर पूरे घर ने आज प्लानिंग कर रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए आज शीला को तो नहला के ही रहना है। चल बहू फटाफट नहा ले, पंडित जी आते होंगे। पंडित जी? पर वो क्यों? अरे बेटा, वो तेरे लिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है। वो क्या है ना, कई दिनों से तेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, कभी तो बीमार हो जाती है तो कभी कुछ। मुझे लगा तेरे साथ कोई चक्कर ना हो, बस इसीलिए ये पूजा रखवाई ताकि तेरे साथ सब अच्छा हो। हे भगवान, अब तो बुरा फंसी मैं, अब क्या करूं? सास की बात सुनकर बहू चौंक गई। उसने बचने का बहुत दिमाग लगाया, पर वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज आशा देवी जी के सामने शीला की कोई चालाकी नहीं चली। तभी कुछ सोचकर शीला तपाक से बोल पड़ी, ठीक है जा रही हूँ नहाने माँ जी, पर गर्म पानी का इंतज़ाम कौन करेगा? बाल्टी भरने तक तो मैं बर्फ़ बन जाऊंगी। शीला के मुंह से इतना निकला कि सामने देवर विनीत एक बाल्टी में पानी, और वो भी गर्म पानी लिए खड़ा था। अरे भाभी, ये रहा आपका पानी, बिल्कुल गर्मा गर्म है। मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुझे अपना हनुमान समझो। विनीत को पानी के साथ देखकर शीला का मुंह बन गया, पर उसने एक बनावटी मुस्कान बिखेर दी। अब जाओ ना नहाने बहू। माँ जी सच में बहुत ठंड है। अरे बेटा जानती हूँ, पर पूजा भी तो ज़रूरी है ना। पंडित जी बस आधे घंटे में आते ही होंगे, पर तुम्हें डर लग रहा है तो। ए दीपा, विनीत चलो सब मिलकर इसे नहलाते हैं। दीपा तुम ज़रा बाल्टी और मग संभालो। अतुल पाइप से पानी लाना, और विनीत इसे पकड़ कर ना बाथरूम तक खींचना पड़ेगा। हाँ मम्मी। अरे मुझे कोई हाथ मत लगा ना, मैं नहाने से नहीं डरती हूँ, मैं खुद नहा लूँगी। इतना कहकर बहू ने अपने नहाने के कपड़े उठाए और बाथरूम में जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसने डर के मारे दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ें आने लगी। हाय राम, ये कितना गर्म है, अब ठंडा हो गया, हाय रे भगवान। सारा घर बहू की आवाज़ ऊपर हंस रहा था। जब बहू बाहर आई तो उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अब सब ठीक लग रहा है ना, तुम भी फ्रेश और खुश लग रही हो। हाँ भाभी, अब खाना बना लो। हाँ, और तिल के लड्डू भी बना देना। और मुझे तो गर्म पानी चाहिए। माँ जी पंडित जी नहीं आए, आज तो पूजा होनी है ना। भाभी कोई पूजा नहीं है, ये सब तो आपको नहलाने का प्लान था।
ये बात सुनकर सभी घर वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। बेचारी शीला अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो अब इन सब का सारा प्लान समझ गई थी। क्यों भाभी, नहाकर मजा आया ना? अब तो शीला के पास कोई जवाब नहीं बचा था। उसने अपनी सास की ओर देखा। क्या माँ जी, आप भी ना सच में कमाल की हैं। आपने तो मेरी छुट्टी ही खत्म कर दी। तो तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तू घर के कामों से बचने के लिए नहीं नहाती? देख, अब ना समझदारी से जीना सीख ले। सर्दी हो या गर्मी, घर के काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इस तरह सास ने अपनी बहू को नहाने के लिए मजबूर कर दिया, साथ ही साथ काम के लिए भी तैयार कर दिया। अब शीला को एक बात समझ में आ गई थी, ठंड हो या गर्म, सास की चाहते हमेशा ही गर्म रहती है। क्योंकि भैया वो ऊपर बताया ना, सास भी कभी बहू थी। अब बहू ने गुस्से से सबकी ओर देखा। पक्का है, कल से मैं सबको सुबह के 4 बजे ठंड में नहलाऊंगी, तब समझ में आएगा सबको। शीला की बात सुनकर पूरा घर ठहाके लगाकर हंसने लगा और बहू शीला ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अगली सर्दियों में ना नहाने की नई तकनीक ढूंढेगी।